Then this is the third video. टी कर्मचारी conveyed a warning on behalf of people of the south. दक्षिण के लोगों की तरफ से उन्होंने एक चेतावनी प्रकट की. Some of whom threatened to separate from India. उनकी तरफ से जो भारत से अलग कर दिए गए थे. If Hindi was imposed on them. यदि उन पर हिंदी लागू की तो भारत से अलग हो जाएंगे. भारत से अलग होने की चेतावनी दी. A compromise was finally arrived at. अंततः एक समझौता किया गया. Namely that जिसका नाम था कि while हिंदू would be official language of India, कि जो हिंदी है भारत की अधिकृत भाषा रहेगी. इंग्लिश would be used in the courts, और अदालतों में इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा. द सर्विसेज एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन वन स्टेट एंड अदर, और एक देश एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में जो सेवाएं संदेशवान के अंदर की जाएंगी उसमें भी इंग्लिश बोली जाएगी. मैनी इंडियन कंट्रीब्यूटेड टू द फार्मिंग फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. बहुत से भारतीयों ने संविधान की रूपरेखा तैयार करने में अपना योगदान दिया. बट परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, परंतु शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो योगदान था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया. वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मुखिया थे. एंड अंडर हुज सुपरविजन, और जिनके निर्देशन में द डॉक्यूमेंट फाइनलाइज, यह दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया. इन हिज फाइनल स्पीच, उनके अंतिम भाषण में टू द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो कि संविधान सभा में दिया गया था, डॉक्टर अम्बेडकर पॉइंटेड आउट दैट, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, जो राजनीतिक लोकतंत्र है, हैड टू बी अकम्पनीड बाय द इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी. उसे आर्थिक और जो सामाजिक लोकतंत्र है उसके साथ मिलाकर रखा जाना चाहिए. गिविंग द राइट टू वोट वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड टू द रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वालिटीज. जो मतदान का जो अधिकार है वुड नॉट ऑटोमेटिकली लीड, वो स्वयं ही बढ़ावा नहीं देगा टू द रिमूवल ऑफ अदर इनइक्वालिटीज, अन्य असमानताओं को दूर करने में, जैसे कि बिटवीन रिच एंड पीपल, जो कि अमीर और गरीब लोगों के मध्य थी, ऊपर और नीची जाति वालों के मध्य थी. विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नए संविधान के साथ ही सेड, उन्होंने कहा कि इंडिया वाज गोइंग टू बेटर इनटू लाइफ ऑफ द कॉन्ट्राडिक्शन, कि जो भारत है एक नई जो अंतर्विरोध के जो धारा है, जीवन है, उसके अंदर प्रवेश करने जा रहा है. इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, वी विल हैव इक्वलिटी, हमें हमारी समानता होगी. एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, और सामाजिक और आर्थिक जीवन में वी विल हैव इनइक्वलिटी, हमारी भी समानता होगी. इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वोट. हम राजनीति में इस बात को पहचान देंगे कि एक व्यक्ति और एक मत और एक ही उसकी महत्ता का सिद्धांत हो. इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, हमारी सामाजिक आर्थिक जीवन में, वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, हमें सामाजिक और आर्थिक ढांचा दिया जाना चाहिए. कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन एंड वन वैल्यू, निरंतर एक व्यक्ति और एक महत्व के सिद्धांत को नकारा गया. हाउ स्टेट्स टू बी फॉर्म, किस प्रकार से राज्यों का रूप बना, अतः राज्यों का निर्माण किया गया. बैक इन 1920s, द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मेन पार्टी ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि स्वतंत्रता संघर्ष में मुख्य एक पार्टी के रूप में थी, 1920 में वापस आई. हैड प्रोमिट, और उसने वायदा किया कि वंस द मेजोरिटी वन इंडिपेंडेंस, जब देश एक बार स्वतंत्रता अर्जित कर लेगा, ईच मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप, जो मुख्य भाषाई समूह है, वुड हैव इट्स ओन प्रोविंसेस, इनके अपने प्रांत होंगे. हाउएवर, यद्यपि आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के पश्चात, द कांग्रेस डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स टू ऑनर दिस प्रॉमिस, कांग्रेस ने इस वायदे को अपनाने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए. फॉर इंडिया हैड बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और भारत के लिए धर्म के आधार पर विभाजन कर दिया गया. डिस्पाइट द विशेज एंड एफर्ट्स ऑफ महात्मा गांधी की इच्छा और उनके प्रयास के बावजूद, फ्रीडम हैड कम नॉट टू वन नेशन, भारत जो स्वतंत्रता थी वो एक राष्ट्र लेके नहीं आई बल्कि दो राष्ट्र लेके आई. एज ए रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन के परिणाम स्वरूप, मोर देन 1 मिलियन पीपल, लगभग 1 मिलियन लोग से भी अधिक, हैड बीन किल्ड इन रोड, दंगों में मारे गए, बिटवीन हिंदू और मुस्लिम, जो कि हिंदू और मुस्लिम के मध्य हुए थे.
कुड द कंट्री एफर्ड फर्दर डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज? क्या देश इस भाषा के आधार पर अन्य विभाजन स्वीकार या सहन कर सकेगा? बोथ प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल वर अगेंस्ट द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। वो भाषाई राज्यों के विरुद्ध थे। आफ्टर द पार्टीशन, बंटवारे के पश्चात, नेहरू ने कहा डिस्ट्रिब्यूश टेंडेंसीज, जो ये डिस्ट्रिब्यूश टेंडेंसीज है अतः इस प्रकार की ये जो प्रवृत्तियां हैं जो कि इस प्रकार की बेचैनियां उत्पन्न करती हैं, हैड कम टू बी फोर, अब इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए। अतः जो हमारे सामने है उनको बाहर निकाल देना चाहिए। टू चेक देम, उनको प्रतिबंध लगाना चाहिए। द नेशन हैड टू स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड, राष्ट्र को मजबूत और एकजुट होना चाहिए। और एज पटेल पुट इट, जैसा कि पटेल ने कहा था, द फर्स्ट एंड लास्ट नीड ऑफ इंडिया, भारत की प्रथम और जो अंतिम आवश्यकता है वर्तमान में एट द प्रेजेंट मोमेंट इज दैट, वो यह है कि इट शुड बी मेड ए नेशन, इसे एक राष्ट्र के रूप में होना चाहिए। एवरीथिंग विच हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हैज़ टू गो फॉर, प्रत्येक वह वस्तु जो कि इसको राष्ट्रवाद बनाने में बढ़ावा देगी उसको आगे लाया जाना चाहिए। एंड एवरीथिंग विच थ्रोज ऑब्स्टेकल्स, और कोई भी बात जो इसके मार्ग में बाधा हो, इन इट्स हैज़ टू बी रिजेक्टेड, इसको नकार देना चाहिए। वी हैड अप्लाइड दिस टेस्ट टू लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस आल्सो, हमें ये बात भाषाई प्रांतों पर भी लागू करनी चाहिए। एंड बाय दिस टेस्ट, और इसी के परिणाम स्वरूप, इन आवर ओपिनियन दे कैन नॉट बी सपोर्टेड, हम इसको बढ़ावा नहीं दे सकते। दैट द कांग्रेस लीडर्स वुड नाउ गो बैक ऑन देयर प्रॉमिस, अब जो राष्ट्र कांग्रेस के जो नेता थे अब उनके वायदे पर पीछे की ओर जा रहे थे, अतः बैकफुट पे जा रहे थे। क्रिएटेड ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, इसकी वजह से वो बहुत अधिक असंतुष्ट थे। द कन्नड़ा स्पीकर, जो कन्नड़ के बोलने वाले थे, मलयालम स्पीकर, मलयालम जो बोलने वाले थे, मराठी बोलने वाले, एंड ऑल लुक फॉरवर्ड टू हैविंग देयर ओन स्टेट, और वो ये सभी अपने स्वयं के राज्य की ओर बढ़ावा दे रहे थे। द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेस्ट, मजबूती से उन्होंने इस प्रकार का प्रोटेस्ट किया। हाउएवर केम फ्रॉम द तेलुगु स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट्स, यद्यपि जो तेलुगु बोलने वाले जो राज्य जिले थे, ऑफ व्हाट द मद्रास प्रेसिडेंसी, जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी थे। व्हेन नेहरू वेंट टू कैंपेन देयर ड्यूरिंग द जनरल इलेक्शन ऑफ 1952, जब 1952 के सामान्य चुनाव के दौरान नेहरू वहाँ पर प्रचार करने के लिए गए, ही वाज मेट विद ब्लैक फ्लैग्स, उनका सामना काले झंडों से किया गया। एंड स्लोगन्स, और ये नारे लगाए गए, डिमांडिंग वी वांट आंध्रा, कि हम आंध्र की मांग कर रहे हैं। इन अक्टूबर ऑफ दैट ईयर, उस वर्ष अक्टूबर में, ए वेटरन गांधी नेम्ड, गांधी की समकक्षी जिसके कि कोटी श्री मल्लू कहा जाता है, वेंट ऑन ए हंगर स्ट्राइक, एक भूख हड़ताल पर चले गए। डिमांडिंग द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा, जो कि आंध्र स्टेट की मांग कर रहे थे। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ तेलुगु स्पीकर, तो तेलुगु बोलने वालों के हितों की सुरक्षा के लिए थी। एज द फास्ट वेंट ऑन, जैसा कि उनका उपवास चलता गया, इट अट्रैक्टेड मच सपोर्ट, इसने अधिक समर्थन को बढ़ावा दिया। हड़ताल एंड बंद वर ऑब्जर्व इन मैनी टाउन, बहुत से कस्बों में हड़तालें और बंद किए गए। ऑन 15 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर 1952 को, 58 डेज आफ्टर, 58 दिनों के पश्चात, इनटू हिज फास्ट, अपने उपवास के दौरान, पोटी श्री मुल्लू डाइड, इनकी मृत्यु हो गई। एज ए न्यूज पेपर पुट इट, जैसा कि समाचार पत्रों में इसको लिखा गया, द न्यूज ऑफ द पासिंग ऑफ श्री मुल्लू एंड गिफिल्ड एंटर आंध्र प्रदेश इन छाउस, कि जो संपूर्ण आंध्र प्रदेश के संबंध में इस प्रकार से जो प्रसार किए गए थे उसके द्वारा ही उनकी जो है मृत्यु हुई है। द प्रोटेस्ट वर सो वाइड स्प्रेड, ये जो विरोध था इतना अधिक व्यापक और अधिक बेचैन करने वाला था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू गिव इनटू द डिमांड, कि जो केंद्र सरकार थी उसको बलपूर्वक इसको मांग के तहत लाया गया। और इस प्रकार से बीइंग विच 10 ऑन अक्टूबर 1 1953, इस प्रकार से 1 अक्टूबर 1953 को द न्यू स्टेट ऑफ आंध्रा केम इनटू बीइंग, एक नया आंध्र प्रदेश स्टेट सामने आया।